6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट है। हरिद्वार में गंगा की जलस्तर में बढ़ोतरी, खतरे के निशान के करीब गंगा बह रही है। प्रशासन अलर्ट पर है। लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा भी बाधित है और पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। तो 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो टिहरी, देहरादून, नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। जो संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पर यात्रा करने से बचें। बादलों का क्रोध, मौत का भारी खौफ लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो प्रदेश में मानसून की रफ्तार एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। हमारी गंगा का यहाँ पे हरिद्वार में चेतावनी लेवल 293.00 है, जो अभी हमारी गंगा चेतावनी लेवल से 25 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है और जो डेंजर लेवल है तो 294.00 है जी। सर डेंजर से चल रही है और डेंजर से 75 सेंटीमीटर नीचे है अभी। और हमने जो नीचे हमारे बाट चौकियां हैं सबको अलर्ट किया हुआ है और यहाँ भी हम प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं। सर कितना किस समय पानी चल रहा है? इस टाइम 1,66,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है गंगा से। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर चमोली जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया था, लेकिन अब मलबा हटाकर सुचारू कर लिया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिले में बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क भी अवरुद्ध हो रही है। सभी जगह एक साथ सड़क खोलना भी प्रशासन के लिए चुनौती है। संबंधित विभागों को अतिरिक्त मशीन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई स्थानों पर रात में बंद हुआ था। फिलहाल किसी में राष्ट्रीय मार्ग खुला हुआ है। कुछ जो ग्रामीण मोटर मार्ग है वो कई जगह पे बंद है। उसमें विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल जो उसको खोलने की कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो पानी और विद्युत से संबंधित विभाग हैं, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनको भी तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी के अंतवाल गांव में ग्रामीणों को आपदा का डर सता रहा है। गांव के ऊपर हो रहे भूस्खलन के चलते अफरा तफरी का माहौल है। गांव के कई परिवार पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अस्थायी शिविर में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। तहसील प्रशासन की टीम गांव में पहुंच गई है। तो टिहरी में भूस्खलन से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी हो गए हैं। तो भूस्खलन से टिहरी के कई गांवों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं और डर के साए में जी रहे हैं। तो टिहरी से तस्वीरें आई, देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पौड़ी जिले के जैटीडांग क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का खामियाजा ग्रामीण अब तक भुगत रहे हैं। यहां बीमार मरीजों को डोली के सहारे ग्रामीण कंधे पर लादकर मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल गांव को जाने वाली सड़कें आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लिहाजा ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग, पैदल रास्ते और पुलिया को दुरुस्त करने की मांग के साथ आपातकाल में गांव में स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रभावित गांव का वो खुद दौरा कर चुके हैं, जहां हालात बेहद खराब हैं। सरकार पूरे प्रयास कर रही है आपदा प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए।
जयंती और डांग इलाके में काफी आपदा के कारण काफी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूरी रोड हमारी खराब हो गई है। कह सकता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूं कि वहां की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहां पे एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्दी जो है निर्माण किया जाए। और टिहरी से बड़ी खबर, धनसाली के बड़ियार गांव में बारिश से